चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न यही है कि जब मासिक धर्म आता है ना, तो जो भी 4-5 दिन के लिए हम कपड़े पहनते हैं, तो वही कपड़े पहन के हम भोग चढ़ा सकते हैं कि भोग बना सकते हैं? देखो ऐसा है कि आप एक कपड़ा जो पहन लें उसको यूज दोबारा तब करें जब धुल जाए, यही एक परंपरा है, शुद्ध परंपरा। मैं वही कि कपड़े धुल मैं बाद में वही कपड़े धो के पहन के पूजा कर सकती हूँ, बिल्कुल वही भोग कपड़े बना सकती हूँ, वही कपड़े धुल। लेकिन कोई बोलता है कि वो अशुद्ध होता है। ना धुल लिया ना, शुद्ध हो गया। हमने बहुत सारे तर्क है। महिलाओं को गीता पढ़ना चाहिए कि नहीं, ऋतुकालीन समय भगवान को पूजा करनी चाहिए कि नहीं, गुरु क्या कहते हैं सुन लीजिए। आपको भी ठीक लगेगा, मुझे भी ठीक ही लगता है। राधे राधे। जितने शास्त्र पढ़े उनमें ऐसा हमने कोई विधान आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि कोई स्त्री भागवत की सप्ताहिकी अनुष्ठान करे। कई कारण हैं जिनके कारण वो अनुष्ठान सम्यक रूप से पूर्ण करने का अधिकार नहीं रखती। जैसे अनुष्ठान हुआ और वो मासिक धर्म से युक्त हो जाती है, अब वो अनुष्ठान कैसे पूर्ण करेगी? क्योंकि स्त्री शरीर में रजस्वला धर्म आता है और वो हाँ आपने अनुष्ठान लिया, अचानक क्रम बदला और वो हो गया, तो फिर कैसे मंच पर उस भागवत पर हम जाकर के वो लीला कथा का वर्णन करें? इस तरीके के बहाने बना दिए गए। दूसरा, जब आपको बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, पहले व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी, आज सब कुछ है। चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीजें, सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था, तो पहले क्या करें? तो आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था। आप जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे रीजन थे नहीं करने के। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। इतना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है, वो पीरियड से नहीं होती है। और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है, तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई। पहले रीजन अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है। गांव का एक बच्चा जानता है इस बात को कि जब स्त्री का अपना धर्म हो तो विश्राम करे, पूजा, रसोई, अनुष्ठान इनसे दूर रहे, ये विधान है। अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे ओ क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? उस समय द्रौपदी की जो कंडीशन है, भगवान है वो तुम्हारी तरह मेरी तरह नहीं है। द्रौपदी की रजस्वला स्थिति है, लेकिन विपत्ति उस समय है तो भगवान वहां पहुंच गए। लेकिन द्रौपदी को छोड़ के दोबारा बताओ और कहां गए भगवान फिर इस स्थिति में? बोलो, बताइए हमें, एक उदाहरण दीजिए। एक तो भक्त पे विपत्ति आ गई इसलिए भगवान दौड़े। दूसरा उदाहरण, उसी रक्त से मनुष्य का जन्म होता है, निर्माण होता है। ये प्रकृति का नियम है, मेरा और तुम्हारा नहीं है। जिस प्रकृति ने उस रक्त से मनुष्य का निर्माण किया है, उसी प्रकृति ने ये हमको कहा है, डोंट डू दिस। उसी पुराण, वही धर्म का ये आज्ञा है, स्पेशली आज्ञा है। क्या आप रसोई में नहीं जा सकते उन दिनों में? आप पूजा में नहीं जा सकते उन दिनों में? आज अगर हम इस व्यासपीठ पर बैठकर गलत विचारों को हम व्यक्त करेंगे तो आने वाली पीढ़ी धर्म से दूर हो जाएगी और धर्म को अधर्म को धर्म समझ के अधर्म करने लग जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आजकल ये तमाम क्वेश्चन आंसर होते और हम उल्टा सीधा कोई भी जवाब देते हैं। अगर आंसर न मालूम हो तो चुप रहो, लेकिन अधर्म को धर्म बना के साबित मत करो।
इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी समझेगी कि जब ऐसे धर्माचार्य ऐसा बोल रहे हैं तो यही सच होगा। और आपस में बैठकर चर्चा करना तो हमने सुना है, जैसे आनंदमयी माता, उड़िया बाबा और भी संतों के बीच में बैठकर भगवत चर्चा परस्पर हो रही है, सभा लगी हुई है और चर्चा घंटे 2 घंटे भगवत चर्चा हो रही, उसका तो प्रमाण मिलता है। शास्त्रों में आता है याज्ञवल्क्य से गार्गी जी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ऐसा तो पाया गया है। लेकिन अनुष्ठान का अभी तक हमें पता नहीं। अगर कहीं हो तो हम मानने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि निगम अनुशासन के अंतर्गत सब हैं। अगर कहीं शास्त्र में है और हमने नहीं पढ़ा, कोई हम सर्वज्ञ तो है नहीं, जितना हमें ठाकुर जी ने ज्ञान दिया उतना ही हम जानते, जितना जनाया उतना ही जान पाते। अगर कोई ऐसा शास्त्र है जिसे हमने नहीं पढ़ा और उसमें अनुमति दी जाती है, तो अभी तक हमने ऐसा पढ़ा नहीं है और ऐसा हमने कभी गुरुजनों से सुना भी नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि माताओं बहनों को भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। चर्चा करने का तो अधिकार है, भगवत लीला गुणानुवाद का अधिकार है। हम जैसे अपने लोग चर्चा कर रहे हैं ऐसे वो बैठ के चर्चा कर सकते हैं, संत सभा में बैठकर भगवत यश गान कर। लेकिन अनुष्ठान साप्ताहिकी का निषेध है, ऐसा हमने शास्त्रों में कहीं नहीं प्रमाण पाया कि कोई भी स्त्री शरीरधारी मंच पर बैठकर साप्ताहिकी का अनुष्ठान करे। अब उसका परिणाम क्या होता है ये तो सर्वज्ञ भगवान जाने। उसका परिणाम क्या होता है इतना जरूर हम कह सकते हैं कि अमंगल तो होगा नहीं, क्योंकि भगवत चर्चा करने वाले का अमंगल नहीं हो सकता, ये तो पक्का है। ये बात जरूर है कि वो अनुष्ठान मंच का विधान नहीं हमने पढ़ा है, लेकिन ये जरूर है कि कैसे भी किसी भी तरह से भगवत यश श्रवण या कथन किया जाए उसका अमंगल नहीं हो सकता, ये हम बता रहे हैं। परिणाम क्या होगा ये ठाकुर जी जाने, क्योंकि वो परिणाम का ठीक निर्णय वही धर्म का कर सकते हैं। अपनी भावना से इतना जानते कि मंगल भवन का यश गाने वाले का कभी अमंगल नहीं हो सकता है। हाँ, ये नहीं करना चाहिए ऐसा शास्त्र में प्रमाण है कि इन कई कारण हैं ऐसे जिससे वो अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा हमें प्रमाण दिखा दे तो हमें उसमें कोई परेशानी नहीं। आपने प्रश्न किया, इसलिए शास्त्रीय विधान ऐसा है कि स्त्री साप्ताहिकी भागवत का अनुष्ठान नहीं कर सकती। तात्पर्य मासिक धर्म में, शौच में नहीं। अगर आप लेटरिन गए हैं तो आपको पवित्र होना है, उस समय नाम जप करो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कपड़े पवित्र, शरीर पवित्र, तब। अब जैसे मासिक धर्म में माताएं बहनें कई दिन का ये होता है तो पवित्र कपड़े आदि पहने हुए हैं, अंदर ही अंदर जप सकती है। बाहर कोई माला से या ठाकुर सेवा आदि के लिए 3 दिन तो निषेध ही रहता है। तो अगर आपका तात्पर्य मासिक धर्म से है तो कर सकती हैं, अगर आपका तात्पर्य लेटरिन आदि की अपवित्रता से है तो नहीं कर सकते। उस समय नाम जप करो, 15-20 मिनट नाम जप करते हुए अपना जो दिनचर्या में शौच आदि की पवित्रता है उतने ही वस्त्र पहनो जितने धो सकते हो। बाथरूम में तो ऐसी व्यवस्थाएं होती है कि पर्सनल होता है, आप बंद करके वैसे फिर पवित्र होके फिर वस्त्र धारण करो, बाहर आ जाओ। नहीं, जब आपका मासिक धर्म आए उस समय भी आप भगवान को स्पर्श नहीं करना, पर भगवान का नाम तो जपते ही रहना है। नाम निरंतर भाव से जपते रहना, मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, इनमें दोष नहीं है। मासिक धर्म का कोई नियम बचा नहीं है। आज के जमाने में मासिक धर्म का आजकल कोई नियम नहीं रखता, लेकिन रखना चाहिए क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप है। अब आप हमें ही ये बताओ कि तुलसी तो एक पौधा है ना, तुलसी तो मात्र एक पौधा है, लेकिन अगर उस पर भी छांव पड़ जाए तो उसकी पत्तियां भी मुरझा जाती हैं। तो आप विचार करो कि ब्रह्म हत्या का पाप एक पौधे पर इतना प्रभावकारी है, तो फिर मनुष्य की बुद्धि को विकृत क्यों नहीं कर सकता। जनेऊधारी जो है उनका तो स्पर्श उस समय में स्त्री का करना ही नहीं चाहिए, और यहाँ तक कि स्त्री को किसी भी चीज का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो 5 दिन की अवस्था जो है उसमें सारा घर का दायित्व जो है वो पुरुष के ऊपर होता है, उसमें स्त्री कोई सहभागी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अशुद्ध अवस्था में होती है। कोई अगर अकेली हो तो वो मजबूरी में सब जगह छूती है, लेकिन कोई तो महाराज मंजूरी में ही छूती है। किसी किसी की मजबूरी होती है, हर किसी की मजबूरी नहीं होती है। जिसके यहाँ करने वाले हैं अगर वो भी अशुद्ध अवस्था में हर जगह छूती है तो उसको पाप का भोग अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई नहीं है और आपने छू लिया, कोई बात नहीं, उसके लिए क्षमा मिल जाएगी, उसके लिए प्रायश्चित हो जाएगा। हे गुरुजी, तालाब या नदी के पानी को शंकर भगवान पे चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? तालाब और नदी के पानी को चढ़ाना चाहिए क्योंकि उसमें सब नहाते हैं। तो हम चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं? तो मेरा अंजलि बेटी आपसे निवेदन, एक बेटी कहाँ है ये, इसको बुलाऊं जरा, कहाँ बैठी है?
हाथ हिला जरा बेटा। अंजलि बेटी कहां बैठी बेटा? हाथ हिलाओ जरा। कहीं दिखी नहीं मेरे को, टीवी पे नहीं दिख रही। हाँ दिख गई बेटा, आजा एक बेलपत्र लेकर जा, आजा आजा। ए गुरुजी, तेरा ये शब्द नहीं भूलूंगा हो। ए गुरुजी, तालाब नदी का पानी शंकर को चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के लोग नहाते हैं, तो वो पानी हम चढ़ाएं ना चढ़ाएं, मेरा अंजलि बेटी से निवेदन है कि स्मरण में लेकर आओ, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध रहते हैं। पृथ्वी जिस पर तुमने गंदगी करी है, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, कभी अशुद्ध नहीं होगी। अब ये जंगल है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है, अब जरा विचार करो, इस पृथ्वी पर लोग मलमूत्र कर कर गए होंगे, पहले ना जाने कितने लोग इस पे गंदगी कर कर गए होंगे, उसके बाद शिव पुराण हो रही कि नहीं हो रही? बोलो जम के बोलो। इस भूमि पर लोग बैठे कि नहीं बैठे, कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पृथ्वी भूमि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं है, आकाश कभी अशुद्ध नहीं है, जल कभी अशुद्ध नहीं। आजा बेटा। ए गुरुजी ले बेटा, खुश शंभू शंभू। ए गुरुजी, हाँ बेटी ने हिम्मत करी है प्रश्न लिखने की, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो, ये बेटियों की हिम्मत है। आज हकीकत में लगा कि कर्माबाई की बेटी आई है, अंजलि साहू। हो अंजलि साहू, ठीक है, बालोदा जिले की रहने वाली है। अग्नि अशुद्ध नहीं है, पृथ्वी अशुद्ध नहीं है, आकाश अशुद्ध नहीं है, जल अशुद्ध नहीं है, जल जल होता है, उसमें वो खुद गुण होता है कि जल अपने आप में पवित्र होता है, अशुद्ध नहीं, उसकी शुद्धता अपने आप है, अपने आप। ये वायु अशुद्ध कहां है? शुद्धता का भाव है। नदी का, तालाब का, बावड़ी का, कुएं का, हापसी का, हेडपंप का, बोर का जल शिव को चढ़ा सकते हो, चढ़ा सकते।